जैसा कि दोस्तों आप मेरे हाथ में देख सकते हो, इस समय एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे बैंकों को बेस्ट से बेस्ट क्रेडिट कार्ड मेरे हाथ में है। अगर आपको आज के टाइम में कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो इनमें से आप कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहोगे? अगर आप सोचते हो भाई साहब जिसमें अच्छा कैशबैक मिल रहा होगा उस क्रेडिट कार्ड को मैं ले लूंगा ताकि मेरा ज्यादा बेनिफिट हो सके। मेरे हाथ में जितने भी क्रेडिट कार्ड है लगभग इन क्रेडिट कार्ड के लिए आपका सिविल स्कोर अच्छा खासा होना चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, ITR होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो भाई मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। बेस्ट क्रेडिट कार्ड मार्केट के अंदर बहुत सारे, आप उनको जाके अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप पहला क्रेडिट कार्ड लेने वाले हो या फिर आपको लगता है मेरा सिविल स्कोर कम है या फिर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड को ही कंसीडर कीजिएगा। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड एक तरह से एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड होता है, वो थोड़ा आपको आसानी के साथ मिल जाता है। और जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है उसमें बेनिफिट कम मिलता है। इस कंडीशन में आप किसी और बैंकों के पास भटकने से अच्छा रहेगा आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। वो क्रेडिट कार्ड फिलहाल हमारे पास भी बन करके आ चुका है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर कई सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। आज के टाइम में होता क्या, जब तक किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तब तक वो सोचता हमारे पास क्रेडिट कार्ड अगर होता तो मैं क्या करता, भैया कैशबैक भी मिलता मेरे क्रेडिट कार्ड पे, EMI का भी ऑप्शन मिल जाता, रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाता, तो मैं अगर क्रेडिट कार्ड ले लूंगा मैं इतने सारे बेनिफिट उठा सकता हूं। लेकिन आप इस बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आप क्रेडिट कार्ड का फायदा बाद उठाओगे, बैंक वाले सबसे पहले आपका फायदा उठा लेंगे। अब आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहली चीज ये, अगर बहुत ज्यादा जरूरत लगती है तब जाकर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिएगा। भले मैं क्रेडिट कार्ड वीडियो बनाता हूं लेकिन मैं फिर भी इस बात के लिए सजेशन नहीं दूंगा। अगर आपके पास इनकम का साधन नहीं है और आपको लगता है भाई मैं क्रेडिट कार्ड ले लेता हूं, तो कहीं ना कहीं आप आगे चल करके फंस सकते हो। दूसरी बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड को ले लेते हो तो क्रेडिट कार्ड को सही समय में सही तरीके से यूज करना चाहिए। जैसा कि अब मैंने एक लैपटॉप बाय किया जो कि लैपटॉप की जो कॉस्ट थी 92,000 रुपए थी, जब मैंने क्रेडिट कार्ड का यूज किया सीधे सीधे 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, यानी कि वो 82,000 रुपए मुझे वो लैपटॉप मिला। तो ऐसी जगहों पर अगर मैं यूज कर पा रहा हूं बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं अगर टाइम से पेमेंट नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं मुझे एक के दुगने पैसे भी भरने पड़ सकते थे, पड़ जाते हैं। अब आपको करना क्या चाहिए, अगर आप पहला क्रेडिट कार्ड ले रहे हो उस कंडीशन में, या फिर आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है उस कंडीशन में, या फिर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है उस कंडीशन में, आपको लाइफ टाइम फ्री ही क्रेडिट कार्ड को कंसीडर करना चाहिए। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत ज्यादा कुछ आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। लगभग सभी बैंकों का एक दो क्रेडिट कार्ड ऐसे भी आते हैं जो आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है। उनमें से एक क्रेडिट कार्ड है कोटक महिंद्रा बैंक का। अब कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड को मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, उसके बेनिफिट को भी दिखाऊंगा। इसके अलावा जो मेरे हाथों में कई सारे क्रेडिट कार्ड देख रहे हो, इनमें से कई सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे भी जिनकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस 500, 1000, 2000 रुपए से लेकर 3-3, 4-4 हजार रुपए तक की है। अगर मैं यूज नहीं कर पाता तो कहीं मुझे भी तकलीफ होती है, फालतू 2-4 हजार रुपए मेरे साल के एनुअल फीस या ज्वाइनिंग फीस के नाम पे जा रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर मान लीजिए आपको लगता है मुझे ना मूवी देखने का बहुत ज्यादा शौक है, तो आपको यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से डेडिकेटेड एक एनॉक्स क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अगर आपको लगता नहीं मुझे यार ना फ्यूल भरवाना होता ज्यादा, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग क्रेडिट कार्ड भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए, हम मूवी टिकट बुक करें या फ्यूल भरवाएं या शॉपिंग करें, मतलब कहीं भी हम उस क्रेडिट कार्ड का यूज करें तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि कई सारे क्रेडिट कार्ड में आपकी ज्वाइनिंग एनुअल फीस काफी अच्छी खासी लग जाती है। जैसे इसमें देख लीजिए 499 रुपए लगेगा, 999 रुपए लगेगा। इस वाले के पीछे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 3-3 हजार रुपए तक की ज्वाइनिंग एनुअल फीस आपको पे करनी पड़ जाती है। अगर आप एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हैं तो आपको इस वाले क्रेडिट कार्ड के साथ जाना चाहिए। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बड़ा क्लियर लिख दिया भाई 499 रुपए इसकी ज्वाइनिंग और 499 रुपए इसकी एनुअल फीस आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन मजे वाली बात क्या है, अगर मैं सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूं, अभी के टाइम में ये क्रेडिट कार्ड आपको बिना ज्वाइनिंग बिना एनुअल फीस के मिल जाता है। उससे अच्छी बात यह है कि आपको रुपया नेटवर्क मिल जाता है। अगर रुपया नेटवर्क आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे जाकर लिंक करिए, डायरेक्ट QR कोड से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम यानी क्रेडिट कार्ड का मैक्सिमम इस तरीके से यूज कर सकते हो। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन भी आप आसानी के साथ कर सकते हो, भले ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहे या ना रहे। हालांकि ये आपको दो नेटवर्क पर देखने के लिए मिलता है, एक रुपया मिलता है, दूसरा आपका वीजा पे मिलता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, ठीक ठाक है। अगर मैं इसके बेनिफिट के बारे में बात करूं, अगर आप 150 रुपए यूज करेंगे तो 8 रिवॉर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आपने 6 महीने के अंदर 1,25,000 रुपए यूज कर लिया, या तो आपको 4 फ्री मूवी टिकट मिल जाएगा या फिर 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 1,000 रुपए होती है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर्स भी देखने के लिए मिल जाता है। अब एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड में आप इससे ज्यादा बेनिफिट क्या ही ढूंढ रहे हो। अब इस क्रेडिट कार्ड को मुझे लगता है कि अप्लाई कर लेना चाहिए। वैसे भी ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास ऑलरेडी पहले से और 1,09,000 रुपए की लिमिट है। जरूरत पड़ने में इस क्रेडिट कार्ड का यूज करता हूँ, काफी समय से मैं इसका यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने बंद नहीं करवाया क्योंकि मुझे इसमें कोई एनुअल कोई ज्वाइनिंग फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाले तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज के ही ऊपर आ जाएंगे। गेट योर कार्ड नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP यहाँ पे एंटर कर देंगे।
इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर इंटर कर देना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देंगे, आपको अपनी ईमेल एड्रेस को यहाँ पे इंटर कर देना है, जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपको बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, रिटायर पर्सन हो, या होम मेकर हो, फिर स्टूडेंट हो। देखिए अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह है या कोई शॉप वगैरह तो उस कंडीशन आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप यहाँ पे होम मेकर या स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, कई बार उस कंडीशन में आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके पास कोई इनकम का साधन तो होगा नहीं, स्टूडेंट के पास और फिर होम मेकर पास होता नहीं है। उस कंडीशन में लोन या क्रेडिट कार्ड जल्दी रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए अगर आपका उस कंडीशन में सिविल स्कोर ठीक रहा तो सिविल स्कोर के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है। फिलहाल अगर मेरा खुद का बिजनेस है, मैं सिंपल सा सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर रखा है, उस कंडीशन में अगर मेरी कोई कंपनी होगी, कोई मेरा शॉप होगा, तो मैं उसका नाम यहाँ पे इंटर कर दूंगा। नीचे आपकी जो भी मतलब मंथली इनकम होती होगी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे अपने ऑफिस का एड्रेस एंटर करना है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो वहाँ का जो भी एड्रेस रहेगा आप उसको एंटर यहाँ पे कर देंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस का जो भी एड्रेस रहेगा आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। कई बार लोग घर वाले एड्रेस पे या फिर घर से रह करके बिजनेस को करते हैं, तो अपने घर के एड्रेस को भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा था जो आपका क्रेडिट कार्ड है बन जाएगा तो आपको किस एड्रेस पे डिलीवर किया जाए, आपके घर वाले एड्रेस पे या फिर आपके ऑफिस वाले एड्रेस पे, किसी भी एक एड्रेस को आप सेलेक्ट करेंगे। सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको टर्म कंडीशन के 2 बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, आप इन पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन इसके बाद टोटल 3 कंडीशनें होती हैं, इन तीनों कंडीशन में से किसी न किसी एक कंडीशन को फेस करने के बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में भले ही जीरो बैलेंस वाला ही अकाउंट क्यों ना हो, उस बेसिस पे डायरेक्टली एक क्रेडिट कार्ड अप्रूव करके आपके डिलीवरी एड्रेस पे इसको सेंड कर दिया जाता है। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपका पहले से कोई अकाउंट भी ना है और पहले से कोई रिलेशन भी नहीं, लेकिन आपका सिविल स्कोर ठीक है, तो उस कंडीशन में सिविल स्कोर के बेसिस पे भी डायरेक्टली आपके एड्रेस पे इसको भेज दिया जाता है। तीसरी कंडीशन ये बनती, अगर आपका सिविल स्कोर भी ठीक नहीं, आप पहले से इनके कस्टमर भी नहीं हो, उस कंडीशन में आपको अपनी केवाईसी भी कंप्लीट करवानी पड़ती है। और कई बार आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ भी शेयर करना पड़ जाता है। इनकम प्रूफ मतलब हो सकता है आपको सैलरी स्लिप या ITR या फिर इस तरीके से कुछ ना कुछ बैंक की स्टेटमेंट वगैरह शेयर करनी पड़ जाती है। हालांकि ये कंडीशन बहुत ही कम आती है क्योंकि ये बहुत हाई फाई लेवल का क्रेडिट कार्ड नहीं है। अब आप यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर भी ठीक नहीं है, आपके पास कोई इनकम का प्रूफ भी नहीं है या आपके पास कोई इनकम भी नहीं है, अगर आपको 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दे दिएगा लिमिट का, अगर आपने 2 लाख रुपए लिमिट को यूज कर लिया तो आप इसको वापस कैसे करोगे? तो बैंक इसी कंफर्मेशन के लिए ही आपका सिविल स्कोर या फिर आपसे इनकम प्रूफ की डिमांड करता है, ताकि उनको पता रहे कि अगर हम इतनी लिमिट का कार्ड दे रहे हैं, ये अगर मतलब पैसा यूज करेंगे तो पैसा ये भर भी पाएंगे, नहीं तो कार्ड दे देंगे भैया ऐसे तो बिक जाएंगे ना। तो यही चीज़ होता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है और वो लोग कहते हैं भाई क्रेडिट कार्ड या लोन मिलता नहीं। भाई लोन या क्रेडिट कार्ड में बहुत मोटी कमाई होती है, आप भले फ़ायदा उठाओ या ना उठाओ, लेकिन आपने एक छोटी सी गलती की तो बैंक वाले अच्छा खासा आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के अप्लाई करिएगा। ये क्रेडिट कार्ड मेरे को ओवरऑल ठीक लगा, मैंने इसलिए आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।